नागपुर के उस शिवाजी चौक के पास हमारी मौजूदगी है जहां 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद की ओर से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। ये तस्वीर आप देखिए, यही शिवाजी चौक है जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग, उनके जो कार्यकर्ता है, यहीं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। अब 17 मार्च की तारीख इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन तिथि के अनुसार शिवाजी का जन्मदिन होता है और ये विरोध प्रदर्शन की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जाती है। अब यहीं से शुरुआत होती है पूरे विरोध प्रदर्शन की। यानी कि आपको बता दें कि जब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर यानी कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र यहाँ पर जला दी जाती है और इसके बाद यहाँ से अफवाह ये फैलती है कि हरी चादर को जिसमें कुरान की आयत लिखी होती है उसे जला दिया गया है। ये अफवाह फैलती है और इसके बाद विरोध प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से हिंसक रूप ले लेता है। लेकिन 17 मार्च के बाद यानी कि जब वहां से तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे जो पत्थरबाजी हुई और यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव जो है वो देखने को मिला। अब एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि 17 मार्च को कहां से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है, उसके बाद हिंसक ये पूरा विरोध प्रदर्शन कैसे ले लेता है। तो सबसे पहले हमने आपको शिवाजी चौक की तस्वीर दिखाई जहां से विरोध प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से की जाती है और यहीं पर औरंगजेब की कब्र की प्रतीकात्मक कब्र जो है वो जलाई जाती है। उसके बाद अफवाह यहाँ पर फैलती है कि यहाँ पर हरी चादर जलाई गई और इसके बाद यानी कि धीरे धीरे ये होता है कि एनडीपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं शिकायत लेकर, मामला दर्ज करवाने को लेकर। वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है कार्यकर्ताओं की तरफ से, एनडीपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से। वहां पर भाषण दिया जाता है और भाषण भड़काऊ भाषण, और वहीं से माहौल गर्म होता है और ये कहा जाता है कि जो भाषण वहां पर दिया गया वो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया, यानी कि फैला दिया गया। इसके बाद वहां पर यानी कि जो माहौल है वो खराब होने लगता है। धीरे धीरे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे लोग इकट्ठा होने लगते हैं और इसके बाद जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कहां से भीड़ आती है, कैसे पत्थरबाजी होती है, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन हिंसा के बाद इस वक्त नागपुर में क्या माहौल है, जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। सन्नाटा, हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कर्फ्यू यहां पर लागू है और कर्फ्यू इसलिए लगा दिया गया है ताकि 17 मार्च जैसी स्थिति दोबारा ना हो। क्योंकि भले ही देखिए 5 दिन हिंसा के बीत चुके हैं लेकिन अभी भी नागपुर की हवाओं में तनावपूर्ण बना हुआ है और यही वजह है कि हर तरफ यहां पर देखेंगे जहां जहां हिंसा हुई थी वहां वहां अभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया। देखिए हर एक दुकान पर देखिए ताला यहां पर जड़ा हुआ है, दुकानें बंद है क्योंकि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकते हैं। धारा 163 यहां पर लागू है और यहां पर देखिए लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। आपको सिर्फ नजर आएंगे तो पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे। आप देखिए ये वो इलाका है जहां पर अमूमन यानी कि शनिवार रविवार को भीड़ होती है क्योंकि नागपुर का ये बड़ा मार्केट माना जाता है और यहां पर चहलकदमी जबरदस्त तरीके से व्यस्तम ये इलाका माना जाता है। लेकिन हिंसा के 5 दिन के बाद भी यहां अभी जो स्थिति है भले ही शांतिपूर्ण बनी हुई है लेकिन तनाव बना हुआ है। तनाव को देखते हुए कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। हालांकि जहां पर स्थिति कंट्रोल में है वहां पर कर्फ्यू में थोड़ी ढील जरूर दी गई है लेकिन अभी भी नागपुर के 10 में से 8 ऐसे थाना क्षेत्र है जहां पर पाबंदी पूरी तरीके से लगी हुई है। उनमें से एक ये भी इलाका है और इन इलाकों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों में पूरी तरीके से ताला जड़ा हुआ है। आपको नजर जाएंगे यहाँ पर 1-2 लोग नजर आएंगे, पुलिसकर्मी को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं ताकि माहौल किसी भी तरीके से खराब ना हो। ये फ्लाईओवर है और यहाँ पर भी लोग यहाँ पर यानी कि 17 मार्च को जो उपद्रवी है, जो दंगाई है, यहाँ पर भी इकट्ठा हुए थे, यानी कि यहाँ से भी पत्थरबाजी की गई थी। और ये तमाम देखिए, ये हम आपको दुकान दिखा रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू लागू है तो इस वजह से यहाँ पे कहीं पर भी दुकान जो है आपको खुले हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। तो इस तरीके से माहौल को कंट्रोल करने के लिए यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर फिलहाल जो है पूरी तरीके से हर ओर पाबंदी आपको नजर आने वाली है। यहाँ पर 1-2 आपको लोग नजर आएंगे, नहीं तो हर जगह जो है शटर डाउन है। और अब आपको देखिए धीरे धीरे हम उस जगह लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जो आपने वीडियो देखे होंगे, वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे जो लोग हैं यहाँ से पत्थरबाजी, फ्लाईओवर की तस्वीर आपने देखी होगी, जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई लोग जो है अपने चेहरे पे नकाब बांधे हुए हैं, कपड़ों से चेहरे को ढके हुए हैं, तो कई लोग बेखौफ होकर ऐसे पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वही इलाका है, यही वही फ्लाईओवर है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। और इसके बाद पुलिसकर्मी की ओर से पूरी कोशिश की गई थी कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, जो पत्थरबाजी हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए और कंट्रोल किया भी गया।
गया, लेकिन समय लगा। 4 से 5 घंटे के बाद यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में जरूर हुई, लेकिन काफी चुनौतीपूर्ण उस वक्त भी पुलिस प्रशासन के लिए पूरा माहौल था कि कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाए। अब ये इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कई गाड़ियां जहाँ पर जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई थी, यानी कि कई गाड़ियां हैं जो आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया था। और जो पंचनामा सरकार की तरफ से किया गया है उसमें बताया गया है, आंकड़ा ये बताया गया है कि 61 गाड़ियां हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई थी, आग के हवाले किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 32 कार है जो पूरी तरीके से आग के हवाले हो गया था। 22 बाइक हैं, इसके अलावा क्रेन है, जेसीबी है, जिनको आग के हवाले किया गया था। उनमें पत्थरबाजी भी हुई थी और एक मकान है जो जिसमें तोड़फोड़ की गई थी। और खास तौर पर यह कहा गया कि जो हिंदू के घरों हैं, जो हिंदू की दुकान है, उन पर पत्थरबाजी हुई है। तो हर ओर आपको सिर्फ इस वक्त सन्नाटा ही नजर आएगा, और सन्नाटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है अभी कर्फ्यू लागू है। अब हम आपको मस्जिद दिखाते हैं। अब हम उस मस्जिद के पास पहुंच गए हैं। ये मस्जिद है जहाँ 17 मार्च को शाम को नमाज यहाँ पर पढ़ी गई थी, और उसके बाद जब लोग यहाँ पर निकल रहे थे, इसके बाद उन तक खबर पहुंची कि ग्रीन जो हरी चादर है वो जलाई गई है, और इसके बाद यहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। हालांकि बार बार देखिए मस्जिद के अंदर से भी ऐलान हो रहा था कि आप पत्थरबाजी मत कीजिए, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। तो ये मस्जिद है, और वहां से वो इलाका सामने से आप देख रहे होंगे, फ्लाईओवर के आगे के आप देख रहे होंगे, तो वहां से अचानक से भीड़ आती है और एकदम से, यानी कि पुलिस के लिए भी उस समय एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई थी कि अचानक से भीड़ आखिर आई कैसे, क्योंकि 500 की तादाद में भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और इसके बाद पत्थरबाजी यहाँ पर लोग करने लगते हैं। पुलिस तमाम कोशिश करती है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन भीड़ फिर भी बेकाबू होती चली गई। लेकिन देखिए सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर भीड़ ऐसे इकट्ठा कैसे हुई, और देखिए इसके पीछे यानी कि सोशल मीडिया ने इस हिंसा को भड़काने का काम किया है, यानी कि आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया ने किया है। क्योंकि अब तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए जो भाषण दिए गए थे, यानी कि फहीम खान की हम बात करें, एनडीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो पुलिस स्टेशन के बाहर जो भड़काऊ बयान दिए थे, जो भाषण दिए थे, उसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इसके अलावा अलग अलग पोस्ट किए गए, भड़काऊ पोस्ट किए गए, जिसके बाद स्थिति जो है वो खराब होने लगती है और इसके बाद यहाँ पर जो है हिंसा भड़कती है। हालांकि देखिए अभी मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा था, यानी कि फहीम खान, गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा भी लगातार गिरफ्तारियां, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, 13 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और अभी एक्शन और भी होंगे, क्योंकि अभी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि पुलिस प्रशासन को कह दिया गया है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और आरोपियों तक पहुंचिए, और खुली छूट उन्हें दी गई है। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद भी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये, क्योंकि बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आया है कि वाकई में बांग्लादेश से किसी भी तरीके से हिंसा भड़काई है, ये भी जांच का विषय है। सवाल ये कि क्या वाकई में विदेशी कनेक्शन है, अगर है तो क्या मास्टरमाइंड इसका फहीम खान है या फिर सिर्फ वो एक मोहरा है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे खंगालने का पुलिस काम कर रही है। लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई कहां से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है, कहां से जो पत्थरबाजी जो उपद्रवी हैं वो आते हैं, पत्थरबाजी यहां पर की जाती है और इसके बाद कैसे घरों में वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त नागपुर की बनी हुई है। हालांकि कर्फ्यू में ढील कब तक दी जाती है देखना होगा, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अभी कर्फ्यू पूरी तरीके से जहां जहां हिंसा भड़की थी वहां पर अभी 8 थाना क्षेत्र में लागू है। लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मामले का आखिर मोहरा कौन है और मास्टरमाइंड कौन है, जिसके तह तक जाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा है कि जब तक असली आरोपी नहीं पकड़ा जाता, ऐसे ही जो एक्शन है वो चलता रहेगा। विजय संजीव के साथ मैं पुनीता, रिपब्लिक भारत।